जीवन रूपी रथ का डोर भगवान के हाथों में सौंप देने से सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों पक्ष अपने अपने सहायकों को एकत्र करने में लगे थे। इसी क्रम में एक दिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता मांगने हेतु पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन उनकी सैया के सिरहाने बैठ गए। तभी अर्जुन भी इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वह उन्हें सोया हुआ देखकर उनके चरणों के पास खड़े हो गए। जागने पर श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख अर्जुन को देखा और उनके आने का उद्देश्य पूछा। दुर्योधन तुरंत बोल उठे, वासुदेव, मैं पहले आया हूँ। जब जनार्दन ने पीछे देखकर दुर्योधन के आने का कारण पूछा, दुर्योधन ने और अर्जुन ने दोनों ने अपने अपने आने का उद्देश्य श्री कृष्ण को बताया। इसी पर श्री कृष्ण बोले, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक ओर मैं शस्त्रविहीन रहूंगा और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी। अर्जुन ने निःशस्त्र श्री कृष्ण को और दुर्योधन ने सेना को चुना। दुर्योधन प्रसन्न होकर चले गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुमने मुझको क्यों चुना? सेना क्यों नहीं ली? तब अर्जुन बोले, हे नारायण, हे वासुदेव, हमारी जय हो या न हो, हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। वासुदेव ने हंसकर पूछा, मुझसे क्या कराओगे? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आप मेरे रथ की डोर हाथ में लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। जो अपने जीवन रूपी रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, उनके लौकिक संसार के कौन कहे, परलौकिक संसार के भी विजय निश्चित हो जाती है। इस कहानी का सारांश यह है कि हमें भी अपने जीवन रूपी रथ का डोर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए,